जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप तक हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। आप सभी का साथ चाहिए, इस ज्ञान को और लोगों तक भी पहुंचाइए। आज हम गीता के 9वें अध्याय के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? मुझको ईश्वर जान कर मेरे भक्त सुजान, निष्बासर मोको जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे दे ताल, ढोल मृदिंग बजावते उत्तम स्वर निकाल। तन की होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरत अधीन। यो जोगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय जान, बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य अत्यंत पवित्र है। जिसका जानना सुलभ है वह वेदों का फल है, सुखपूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित है। हे परंतप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है तो कदाचित तू यह कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है तो तू मेरे ईश्वरीय संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरा प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि से फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण परिधान इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार सुनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि के रचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलवती नहीं है। वे जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक दुर्व्यसनों में से इनका चित्त विषिक्त रहता है और वे राक्षसी तथा असुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा जन जो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब और से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव अभेद बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्म स्वरूप मुझे ब्रह्मा स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति भी हूँ, पितरों का सुधा भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवनाग्नि हूँ, आहुति हूँ, इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूँ, धाता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं ओंकार हूँ और चारों वेद हूँ। मैं सब जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, त्रिगयुजु साम वेदर्य को जानने वाले, वेदोयुक्त यज कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की जो कामना करते हैं वे पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों को भोग करते हैं। फिर अपने पुण्यशीन होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोकथ यज्ञादि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं। जो अन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगियों की ही मैं इस संसार में धन जन पुत्र पौत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूँ, फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। हे कौन्तेय, अन्य देवताओं के भक्त वर्ग जो उनमें श्रद्धा करने उनकी उपासना करते हैं ये मेरी विधिहीन पूजा है।
इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते हैं। मैं सब युगों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितर लोग जाते हैं, भूतों के पूजने वाले भूत लोग जाते हैं और मुझको पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जो कोई भक्त पुत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है उसकी दी हुई वस्तु को मैं प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ शुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति के सत्य मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक भजता है वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है तो वह अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजश्री इनका तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, ओनुम भगवते वासुदेव, ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ वेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो, ओम नमो नारायण सब ये कहो।